नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में 2014 से लेकर 2020 तक की केंद्र सरकार की 51 महत्वपूर्ण योजनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको डेट भी याद करवाऊंगा, मंथ भी याद करवाऊंगा और साथ ही साथ किस ईयर में योजना को लॉन्च किया गया ये भी याद करवाऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी जो एग्जाम होंगे उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा क्योंकि हमेशा ही ये वीडियो आपके काम आने वाली है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। यह योजना शुरू की गई थी 22 जनवरी सन 2015 को और इसी के अंतर्गत एक और योजना थी जो थी सुकन्या समृद्धि योजना। ये भी 22 जनवरी 2015 को ही शुरू की गई थी। ठीक है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। तो दोनों योजनाओं को याद करने के लिए यहाँ पर एक शब्द कॉमन लिखा हुआ है। सुकन्या में कन्या यानी बेटी की बात हो रही है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी लड़की की ही बात हो रही है। ठीक है, तो एक तरफ लड़की है तो बोलते हैं ना लड़की लड़का या फिर लड़का लड़की, हमेशा बोलते हैं अपोजिट दोनों। तो यहाँ पर देखिए 22 में शब्द लिखा हुआ है बॉयज़। ठीक है, 22 बॉयज़, तो एक तरफ बॉयज़ की बात हो रही है, दूसरी तरफ लड़कियों की बात हो रही है। तो एक तो आपको डेट याद हो गया। ठीक है, और जो जनवरी में जो गर्ल शब्द लिखा हुआ है तो गर्ल का जो जी है ना उसको अगर आप जी लिखेंगे तो सबसे पहले जी का क्या होगा, जनवरी। ठीक है, जो जी है वह ज्या की तरह दिखता है तो सबसे पहले जनवरी आएगा जी में। बाकी जून जुलाई भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, लेकिन सबसे पहले कौन आता है तो आप बोलेंगे सबसे पहले आता है जनवरी। और जो 15 में 5 लिखा हुआ है वो भी उल्टा जी ही दिखता है। ठीक है, तो आप गर्ल से याद कर सकते हैं बॉयज़, तो बॉयज़ से 22, फिर जी से जनवरी और जी से 5 यानी 2015। यहाँ पर 5 मतलब 5 नहीं होगा, ना ही 25 होगा क्योंकि हम लोग कितनी योजनाओं को याद कर रहे हैं 2014 से लेकर 20 तक की। तो उसमें 5 एक ही बार आएगा, वो भी 15 में। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और साथ ही साथ सुकन्या समृद्धि योजना। ये कब लागू की गई या फिर कब लॉन्च की गई हैं तो यह 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई हैं। और दोनों योजना की अगर उद्देश्य की बात करें तो दोनों योजना का उद्देश्य एक ही है, वह है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। ठीक है, तो दो योजनाएं आपको याद हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं उज्ज्वला योजना की। यह योजना शुरू की गई थी 1 मई सन 2016 को। ठीक है, और इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो उद्देश्य था बीपीएल परिवार को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। ठीक है, यानी गैस सिलेंडर जो था वो बीपीएल परिवारों को मुफ्त उपलब्ध कराना, ये था इस योजना का उद्देश्य। तो ध्यान से देखिए अगर यहाँ पे तो 1 मई में शब्द लिखा हुआ है माई। माई मतलब माँ की बात हो रही है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह योजना क्यों लॉन्च की, क्योंकि जो माई होती थी यानी जो माँ होती थी घर में खाना बनाती थी चूल्हे में, जिस कारण से धुआं लगता था। ठीक है, तो धुएं के कारण कई सारी समस्याएं पैदा होती थी। तो जो माई हैं उनको आराम मिले इसलिए उन्होंने गैस सिलेंडर की सुविधा दी थी। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक एक माई यानी हर एक माई को, एक परिवार में एक माई। ठीक है, तो एक माई को आराम हो खाना बनाने में, जिसलिए यह गैस सिलेंडर वाली सुविधा उपलब्ध कराई गई यानी उज्ज्वला योजना शुरू की गई। और उज्ज्वला में एक शब्द लिखा हुआ है ज्वाला। ज्वाला मतलब आग वाले की बात हो रही है। ठीक है, तो आग का ज्वाला भी होता है, शोला भी होता है। आपने सुना होगा शोला जैसे भड़कना, तो शोला भी आग से रिलेटेड है। तो 16 से आपको 2016 याद आ जाएगा। और एक माई को ये सुविधा दी गई थी कि एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा जिससे उनको खाना बनाने में आसानी होती है। 1 मई से 1 मई और 16 से 2016। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उज्ज्वला योजना जो है कब लॉन्च की गई थी, 1 मई 2016 को, क्योंकि उज्ज्वला में ज्वाला शब्द लिखा हुआ है। ज्वाला मतलब आग, 16। ठीक है, तो 16 से 2016। और उज्ज्वला के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन दिया गया था तो हर एक माई को आराम मिले इसलिए ये सुविधा उपलब्ध की गई थी। तो आपको ऐसे याद हो चुका है कि उज्ज्वला योजना कब लॉन्च की गई थी, 1 मई 2016 को। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं उजाला योजना की। तो यह योजना 1 मई सन 2015 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था वह था बिजली की खपत को कम करने हेतु एलईडी बल्बों को कम मूल्य में वितरित करना। उजाला मतलब रोशनी फैलाना। ठीक है, तो बल्ब से रिलेटेड है, कौन से, एलईडी बल्ब से रिलेटेड। तो ये भी देखिए 1 मई 2015 को लॉन्च की गई थी और जो उज्ज्वला योजना थी वह 1 मई 2016 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, 1 मई कॉमन है लेकिन ईयर जो है अंत मतलब दोनों के अलग अलग हैं। तो याद करने के लिए यहाँ पर उज्ज्वला में एक ज्वाला शब्द लिखा हुआ था तो उससे हम लोगों ने 16 कर लिया था। ठीक है, उजाला की बात होती है तो आपको पता है घर में उजाला कौन करता है,
माँ ही करती हैं। अगर बल्ब नहीं होते घर में, पहले के टाइम की अगर बात करें तो गाँवों में जब रोशनी नहीं हुआ करती थी, तो दीपक जलाने का काम कौन करता था? माई ही करती थी। यानी कि ऐसा कह सकते हैं एक माई ही हैं जो कि पूरे घर में उजाला करती थी। और उजाला में ऊ के बाद शब्द लिखा हुआ है जल। जल मतलब पानी की बात, ठीक है। तो पानी से पानी दरा यानी 15 अर्थात 2015। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उजाला योजना को कब लॉन्च किया गया था? 1 मई 2015 को। और उज्ज्वला को कब लॉन्च किया गया था? आपको याद ही हो गया, 1 मई 2016 को, क्योंकि वहाँ पे ज्वाला शब्द, तो ज्वाला से 16। तो 4 योजनाएं हम लोग को याद हो चुकी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015, उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, उजाला योजना 1 मई 2015। ठीक है, 4 याद हो गई। अब ऐसे ही हम लोग सभी को याद कर लेंगे। फिलहाल अगर आपको इतनी चीज़ें याद हो चुकी हैं तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना की। यह योजना शुरू की गई थी 5 अप्रैल सन 2016 को, और इस योजना का जो उद्देश्य था वह था एसटी एससी और फीमेल को नए उद्यम की स्थापना हेतु 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना। तो इसको याद करना कितना आसान है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाम से ही हमको पता चल जाने वाला है। स्टैंड अप में जो स्टैंड शब्द है वह एस से शुरू होता है, ठीक है। स्टैंड तो एस से शुरू होगा, यस कैसा दिखता है? 5 की तरह, ठीक है। तो स्टैंड से 5 मिल गया हमको। अब से आपको क्या मिलेगा? तो अब से कौन सा मंथ आएगा? अप्रैल, ठीक है। तो अब से अप्रैल हो गया यानी 5 अप्रैल। और इंडिया की बात हो रही है तो आपको पता है इंडिया को सोने की चिड़िया भी बोलते थे। सोना फॉर 16, सोना 16, 16 यानी 2016। तो आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं कि स्टैंड अप इंडिया जो योजना है कब शुरू की गई थी? 5 अप्रैल सन 2016 को। स्टैंड का यस, अब का अप्रैल। इंडिया का जो था, इंडिया का उपनाम क्या था? सोने की चिड़िया, तो सोना से 16, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं उड़ान योजना की। यह योजना शुरू की गई थी 27 अप्रैल सन 2017 को, और इसका उद्देश्य था देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। देखिए उड़ान में एक शब्द लिखा हुआ है ऊ के बाद डॉन, ठीक है। डॉन की बात आप समझ रहे हैं, गुंडे वाले डॉन की बात हो रही है। और 27 में एक शब्द छिपा हुआ है सताना। तो आपको पता है जो डॉन होते हैं वह सबको सताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सभी गुंडों में सबसे ऊपर होते हैं, ऊपर फॉर अप्रैल यानी अप्रैल, ठीक है। ऊपर अपर, अपर फॉर अप्रैल हो जाएगा। सताते हैं और अप्रैल से 27 अप्रैल। और आपको पता है कि ये जो डॉन होते हैं एक तरीके से ये समाज के दुश्मन होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को सताते हैं, और इसलिए ये समाज के एक तरह के दुश्मन होते हैं, यानी शत्रु होते हैं। शत्रु फॉर 17 यानी 2017। तो आप याद रखिएगा उड़ान योजना जो है कब शुरू की गई थी? 27 अप्रैल सन 2017 को, क्योंकि उड़ान में शब्द लिखा हुआ है डॉन। जो डॉन होते हैं लोगों को सताते हैं। सभी गुंडों में सबसे अपर स्थान होता है इनका, डॉन का, अपर फॉर ऊपर। और सभी को सताते हैं, या फिर ऐसा कहिए कि समाज के शत्रु होते हैं। तो शत्रु से 17 यानी 2017। तो आपको ऐसे याद हो चुका है कि उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को शुरू की गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्किल इंडिया योजना की। यह योजना शुरू की गई थी 15 जुलाई सन 2015 को। तो इसको याद करने का बड़ा ही फनी तरीका है मेरा। तो अगर आप उस चीज़ को समझ जाएंगे, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो समझ जाएंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलने वाला है, ठीक है। तो स्किल में एक शब्द छिपा हुआ है स्कूल, ठीक है। स्किल स्कूल, आपको पता है कि भारत में जो स्कूल है कब खुला करती हैं? जुलाई में, ठीक है। स्कूल जो है जुलाई से स्टार्ट होती हैं, स्कूल वाला सत्र। तो जुलाई में क्या होता था कि जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो उस टाइम पे क्या होता था कि जुलाई में एडमिशन स्टार्ट होते थे, ठीक है। अब तो पहले से एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि जुलाई से एडमिशन स्टार्ट होते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि 15 दिन स्कूल नहीं जाते थे। बोलते थे कि ये 15 दिन केवल एडमिशन होगा, तो पढ़ाई तो होगी नहीं, केवल वहाँ पे जाके बैठे रहेंगे। तो 15 दिन जुलाई में स्कूल नहीं जाते थे, और 15 दिन बाद फिर हम लोग स्कूल को स्टार्ट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 15 दिन याद करना है कि 15 दिन स्कूल नहीं जाते थे जुलाई में, क्योंकि पहले एडमिशन होते थे। तो स्कूल जो है जुलाई में खुला करते थे, तो 15 जुलाई आपको ऐसे याद आ जाएगा। और फिर 15 दिन बाद जाते थे, यानी 15 जैसे ही दिन हो गया तो उसके बाद जाते थे, तो 15 से 2015। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्किल इंडिया योजना जो है कब शुरू की गई थी? 15 जुलाई 2015 को। क्योंकि स्कूल हम लोग नहीं जाते थे, जुलाई से स्टार्ट होती थी, तो 15 दिन बाद जाते थे, क्योंकि 15 दिन एडमिशन चलता था। तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा। और इस योजना का जो उद्देश्य था वह था 2020 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना, ठीक है। यानी देश के जो युवा हैं उनके कौशल का विकास करना इस योजना का उद्देश्य था। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेतु भारतम योजना की। यह योजना जो है लॉन्च की गई थी 4 मार्च सन 2016 को, और इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने हेतु ओवर या फिर अंडर ब्रिज बनाना, ठीक है। तो सेतु से आपके दिमाग में सीधा गया होगा रामायण काल वाला जो किस्सा था, वह जब राम भगवान ने समुद्र के ऊपर सेतु बनाया था और लंका पहुंच गए थे।
तो राम भगवान जो थे वह सेतु बनाकर उसके ऊपर चल कर गए थे मारने, किसको? रावण को मारने गए थे। तो चल कर गए थे मारने कहाँ? सोने की लंका में। तो आपको पता हो जाएगा ऐसे, चलने से 4, मारने से मार्च, और सोने की लंका गए थे रावण को मारने, तो सोना फॉर 16। तो आपको इसे याद हो जाने वाला है कि सेतु भारतम योजना जो है 4 मार्च 2016 को शुरू की गई थी, क्योंकि राम भगवान जो थे सेतु के ऊपर चल कर गए थे, चलने से 4, मारने गए थे मारने से मार्च, और कहाँ गए थे? सोने की लंका गए थे, सोने फॉर 16। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को शुरू की गई थी। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस वीडियो में करीब आपका 1 घंटा जाने वाला है, लेकिन 1 घंटे में आप इतना सीख जाओगे कि घर में बैठ के अगर आप 4 घंटे भी पढ़ते तो इतना याद नहीं हो पाता आपको, ठीक है? तो 4 घंटे की मेहनत 1 घंटे में हो रही है, और साथ ही साथ आप अगर पढ़ते तो आपको भूल जाता है कुछ टाइम में, लेकिन ये आपको नहीं भूलने वाला है, ठीक है? तो 1 घंटे आपके बेकार नहीं हो रहे हैं। आप ये समझ लो कि बहुत बड़ी वीडियो है, नहीं देखेंगे, जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, इसकी PDF मैं रिवीजन के लिए आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सौभाग्य योजना, ठीक है? और यह योजना शुरू की गई थी 25 सितंबर सन 2016 को। तो याद करने के लिए हम लोग सौभाग्य को कर लेते हैं सौभाग, सौभाग्य, सौभाग, बाग मतलब गार्डन की बात हो रही है, एक नहीं 100 गार्डन। आपको पता है गार्डन में पेड़ होते हैं और वहाँ पर पक्षी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, पेड़ में घोंसला बना के बैठे रहते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो पक्षी होते हैं सिट करते हैं कहाँ? गार्डन में, और सोते भी हैं, क्योंकि घोंसला भी उनका वही है पेड़ों में। तो पक्षी सिट भी करते हैं गार्डन में और सोते भी हैं। तो पक्षी फॉर 25, सिट से सितंबर, और सोते से फॉर 17, ठीक है? सोता 17। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सौभाग्य योजना, ये कब शुरू की गई थी? 25 सितंबर सन 2017 को। जो पक्षी हैं सिट करते हैं पेड़ों के ऊपर, ट्री के ऊपर, यानी बाग में, और सोते भी वही हैं, ठीक है? और इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था देश के सभी घरों को विद्युतीकरण सुनिश्चित करना, ठीक है? तो ये था उद्देश्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना की। यह योजना शुरू की गई थी 23 सितंबर सन 2018 को, और इसका जो उद्देश्य था वह था गरीब परिवार को 5 लाख तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा देना। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो एक शब्द लिखा हुआ है आयुष्मान भारत। आयुष्मान एक आशीर्वाद भी होता है, जो बड़े होते हैं जब अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं तो बोलते हैं आयुष्मान भवा, ठीक है? तो यहाँ पर एक शब्द 23 में शब्द लिखा हुआ है ताई। ताई भी आशीर्वाद दे सकती हैं, ठीक है, अपने भतीजों को, ठीक है? तो ऐसा कह सकते हैं कि ताई ने आशीर्वाद क्या दिया? आयुष्मान भवा। और कहा कि हमेशा आसमान की ऊंचाइयों को छुओ। आशीर्वाद कैसे देते हैं? एक हाथ आगे करके, एक हाथ फॉर 1 8 यानी 18, अर्थात 2018 ताई ने आशीर्वाद दिया। ताई फॉर क्या हो जाएगा? 23। और क्या कहा ताई ने? आयुष्मान भवा, हमेशा आसमान की ऊंचाइयों को छुओ। आसमान की ऊंचाइयों को छुओ मतलब सिट करो, हमेशा अंबर में, ऊंचाइयों में बैठो। सिट अंबर फॉर सितंबर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई थी? 23 सितंबर सन 2018 को। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिजिटल इंडिया योजना की। यह योजना शुरू की गई 1 जुलाई सन 2015 को। इसका जो उद्देश्य था वह था सरकारी संस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से जनता को उपलब्ध कराना। तो डिजिटल इंडिया का एक तरीका यही है कि पूरी तरह से इंडिया डिजिटलाइजेशन हो जाए इंडिया का, ठीक है? तो डिजिटलाइजेशन में एक शब्द लिखा हुआ है डिजिट, ठीक है? और फिर डी के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? जिटलाई। तो जिटलाई को कर लेते हैं जुलाई। जिटलाई, जुलाई। डिजिट की शुरुआत आपको पता है 1 से होती है, ठीक है? किसी भी मंथ या ईयर की शुरुआत 0 से तो होगी नहीं, तो 1 से होती है। 1 के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? फिर जिटलाई। जिटलाई से जुलाई आपको याद आ जाएगा। फिर शब्द लिखा हुआ है इंजेक्शन, ठीक है? डिजिटलाइजेशन, इंजेक्शन। तो इंजेक्शन से आपको पता है किसी को लगाया जाए तो पेन होगा, तो पेन से 15। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई सन 2015 में। आसान है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टार्टअप इंडिया योजना की। यह योजना शुरू की गई 16 जनवरी सन 2016 को, ठीक है? तो यहाँ पर स्टार्टअप की बात हो रही है, स्टार्ट की। तो मैं आपसे बोलूँ कि जो स्टार्ट होता है, मतलब कि जो भी वर्ष का स्टार्टिंग होता है कहाँ से होता है? तो आप बोलेंगे जनवरी से होता है, ठीक है? और फिर यहाँ पर स्टार्ट करने की बात हो रही थी, जाहिर सी बात है किसी न किसी इंजन की स्टार्ट होने की बात हो रही होगी, ठीक है? इंजन में आपको जन शब्द भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो जन से जनवरी हो जाएगा आपका, ठीक है? स्टार्टिंग भी जनवरी, तो वहाँ से भी आपका मंथ तो क्लियर होने वाला है। अब मैं आपसे बोलूँ कि मान लीजिए कोई बाइक है या फिर कार है, उसको स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के बाद चलाएंगे ही, तो क्या होता है कि शुरू में वो क्या करता है? धीरे धीरे चलते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं ना कि स्लो स्लो चलते हैं, है ना? जैसे ही स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के टाइम के बाद पहले स्लो स्लो चलता है, फिर स्पीड पकड़ता है। तो स्लो स्लो फॉर 16 16।
तो आप ऐसे याद रखिएगा 16 फॉर 16, फिर इंजन में जन शब्द लिखा हुआ है, जन से जनवरी, या फिर स्टार्टिंग भी जनवरी से होती है तो वहाँ से आपको जनवरी कैच हो जाएगा, ठीक है। और फिर से 16, क्योंकि स्लो स्लो चलता है, 16 से 2016। तो आप याद रखिएगा स्टार्टअप इंडिया जो है यह कब शुरू किया गया था, 16 जनवरी सन 2016 को। और इसका उद्देश्य क्या था, तो वह उद्देश्य था नवाचार व स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना। तो आप ऐसे इसको आसानी से याद रखिएगा। इससे पहले एक और था, वह था स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड का एस, अब से अप्रैल, इंडिया का यानी सोने की चिड़िया, सोना फॉर 16, तो 2016, ठीक है। तो उसको भी हम लोगों ने याद किया था, इसीलिए मैंने आप शब्द को नहीं लिया, केवल स्टार्ट शब्द से आपको याद करवाया है जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेक इन इंडिया योजना की। यह योजना शुरू की गई 25 सितंबर सन 2014 को, और इसका जो उद्देश्य था वह था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ठीक है। अब यहाँ पर मेक इन इंडिया मतलब इंडिया में बनाओ, बाहर से चीज़ें न मंगाने की बात हो रही है, बल्कि ये हो रहा है कि इंडिया में ही बनाओ जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि इंडिया को अगर बनाने की बात करें, ठीक है, अगर ऐसा कहें कि इंडिया को बनाना है, तो ये कह सकते हैं ना कि इंडिया को बनाने में या फिर इंडिया के विकास में सभी बच्चों का पूरा योगदान है ना। यानी जो आज के बच्चे हैं वही कल का भविष्य है, तो बच्चों का योगदान है इंडिया को बनाने में। बच्चे फॉर बच्ची यानी 25 आपको याद आ जाएगा, ठीक है, यानी डेट आपको याद हो गई। अब इंडिया में कोई भी चीज़ बनाएंगे तो जाहिर सी बात है इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सब में वृद्धि होगी, ग्रोथ होगा, यानी पूरी तरह से अंबर की ऊंचाइयों में चला जाएगा, यानी सीट हो जाएगा इंडिया कहाँ, अंबर में, ठीक है। तो यहाँ से आपको सीट और अंबर से सितंबर याद आ जाएगा। अंबर में पक्षी भी उड़ते हैं तो वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं 25, ठीक है, पक्षी 25। और जब सबके पास पैसा होगा, पूरी तरह से इंडिया में ही चीज़ें बनेंगी, तो जाहिर सी बात है सबके घर छोटे तो होंगे नहीं, पूरे फोर्ट जैसे यानी किले जैसे घर होंगे, तो 4 से 14। या फिर वर्ष को ऐसे भी याद कर सकते हैं, मेक मतलब होता है बनाना, बनाना यानी केले की बात हो रही है, केला एक प्रकार का फ्रूट है, तो फ्रूट से 14। तो आप ऐसे याद रखिएगा मेक इन इंडिया जो है कब शुरू किया गया था, 25 सितंबर सन 2014 को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिशन इंद्रधनुष योजना की। यह योजना शुरू की गई थी 25 दिसंबर सन 2014 को, और इसका जो उद्देश्य था वह था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिशन इंद्रधनुष यानी इंद्र भगवान का धनुष। अब इंद्र भगवान का धनुष है तो जाहिर सी बात है इंद्र भगवान के पास ही होगा, किसी और के पास तो होगा नहीं, यानी इंद्र भगवान के महल में रखा होगा, फोर्ट में रखा होगा, किले में रखा होगा। फोर्ट फॉर 14 यानी 2014। अब ऐसा भी कह सकते हैं ना कि अगर मिशन है किसी का, यानी इंद्र भगवान के धनुष उठाने का या फिर लाने का किसी का मिशन है, तो जाहिर सी बात है ऐसा बोला जाए ना कि इंद्र भगवान का धनुष है, कोई बच्चों का खेल नहीं है इसको उठाना, ठीक है, क्योंकि बच्चे नहीं उठा सकते इंद्र भगवान का धनुष, तो बच्चे फॉर 25, ठीक है। और इंद्र भगवान का जो धनुष है, धनुष फॉर धनुष जो है डी से स्टार्ट होगा, धनुष DHANUSH, तो डी से आपको दिसंबर याद आने वाला है, धनुष दिसंबर। तो याद रखिएगा मिशन इंद्रधनुष जो है कब लॉन्च किया गया था, 25 दिसंबर सन 2014 को, याद रहेगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की। यह योजना शुरू की गई 28 अगस्त सन 2014 को, और इसका उद्देश्य था सभी परिवारों का कम से कम एक बैंक खाता होना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन धन यानी जन को धन, प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि काला धन आ जाएगा तो सभी के खाते में इतने इतने रुपए ट्रांसफ़र किए जाएंगे, यानी ऐसा कह सकते हैं कि सभी को उम्मीद जगाई गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि सभी जन को धन मिलेगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि सबकी उम्मीद क्या हुई, टूट गई, यानी जो सबकी उम्मीद थी कि सभी जन को धन मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं आज तक। तो सबकी जो उम्मीद थी पूरी तरह से टूट गई। सबने सोचा था पैसे मिलेंगे, सब अपना घर अच्छा बनाएंगे, ठीक है, पूरी तरह से तरक्की करेंगे, फोर्ट जैसा घर होगा सबके पास, ठीक है, पूरा पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है फोर्ट जैसा घर होगा, फोर्ट फॉर 14 यानी 2014। सबकी उम्मीदें टूट गई, यानी अस्त हो गई, डूब गई, अस्त फॉर अगस्त, टूटने में शब्द लिखा हुआ 2 और 8 यानी 28। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च की गई थी, 28 अगस्त सन 2014 को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, और ये शुरू की गई थी 1 फरवरी सन 2019 को, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था वह था देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। तो यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यानी ऐसा कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि किसानों को सम्मान दिया जाए या फिर किसानों को सम्मान दे रहे हैं। किसान मतलब फार्मर की बात हो रही है, और फार्मर से आपको फरवरी याद आ जाएगा, यानी प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हर एक किसान को सम्मान देना जरूरी है, क्योंकि किसान ही है जो सभी को अनाज उपलब्ध करवाता है। तो हर एक किसान एक फॉर एक हो जाएगा, किसान जिसको फार्मर भी बोलते हैं, फार्मर से फरवरी याद हो जाएगा, और किसान को सम्मान देना अच्छी बात है, क्योंकि किसान एक प्रकार का अन्नदाता है, अच्छी बात है, यानी नाइस है, तो नाइस फॉर 19। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी, 1 फरवरी सन 2019 को, ठीक है। तो इसको भी हम लोगों ने याद कर लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। और यह योजना शुरू की गई 10 सितंबर सन 2020 को। इस योजना का उद्देश्य था मत्स्य पालन के सतत विकास हेतु। ठीक है, यानी ये जो योजना है यह किस लिए चलाई गई थी? मत्स्य पालन के सतत विकास हेतु यह चलाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? मत्स्य पालन में विकास करना। तो यहाँ पर याद करना है, मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली होता है। और संपदा, संपदा मतलब धन संपदा, पैसे की बात हो रही है। अब जिसके पास संपदा होगी तो आपको पता है कि वह ऊंचाइयों में होगा। संपदा होगी तो ऊंचे में बैठेगा। ऊंचे मतलब अंबर की ऊंचाई में बैठेगा। सीट होगा अंबर में। सीट फॉर अंबर फॉर सितंबर हो जाएगा। ठीक है। अब संपदा होगी तो उसके पास नौकर चाकर भी लगे होंगे, यानी दास दासियां भी होंगे। तो दास से 10। और जो आपको यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है संप्रदा, तो हर व्यक्ति यही चाहता है, यानी हर व्यक्ति की ये विश होती है कि उसको संप्रदा मिले, धन मिले। विश फॉर 20 यानी 2020। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की गई थी? 10 सितंबर 2020 को। क्योंकि जिसके पास संपदा होगा उसके पास दास दासियां भी होंगे। वह ऊंचाई में बैठेगा, यानी सीट होगा अंबर में। और सबकी विश होती है उसको संपदा मिले, विश फॉर 20। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की। यह योजना शुरू की गई 12 सितंबर सन 2019 को। और इसका उद्देश्य था 60 वर्ष की आयु होने पर किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शब्द क्या लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री के बाद किसान मान और धन। इससे पहले क्या लिखा हुआ था? एक योजना आई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। वहाँ पर सम्मान बस की बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पे बोला जाता है कि सम्मान भी मिलेगा, यानी मान भी मिलेगा और धन भी मिलेगा। ठीक है। किसान मान धन योजना, मान यानी सम्मान और धन दोनों चीज़ देने की बात हो रही है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि मान मिलेगा और धन मिलेगा। मान देना किसी किसान को नाइस बात होती है। नाइस से हम लोगों ने उसमें भी याद किया था 19। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो जाएगी कि वर्ष 2019 है। और यहाँ पर धन भी लिखा हुआ है अलग से। तो धन देंगे तो जाहिर सी बात है बड़ा सा सूटकेस भी लेके आना पड़ेगा। बड़ा सा सूटकेस जिसमें दिया जाएगा धन और किसानों को सम्मान भी दिया जाएगा। तो मान देना एक नाइस बात है। तो 12 फॉर 12, सूट फॉर सितंबर। ठीक है। और नाइस फॉर 19। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब शुरू की गई थी? 12 सितंबर सन 2019 को। अब अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और इस योजना को शुरू किया गया था 1 जुलाई सन 2015 को। ठीक है। और इसका उद्देश्य जो था वह था कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक योजना थी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। इसको भी 1 जुलाई सन 2015 को शुरू किया गया था। तो यहाँ पर हम लोग याद करते हैं पहले कृषि वाले को। अगर कृषि वाला याद हो गया, कृषि सिंचाई वाला, तो औषधि वाला अपने आप याद हो जाएगा। तो कृषि की सिंचाई की बात हो रही है। अच्छा, कृषि की जो सिंचाई है आपको पता है ट्यूबवेल से की जाती है। ठीक है। जो मोटर लगे होते हैं पानी वाले, उनसे की जाती है। तो अगर आपने देखा होगा उनका आकार कैसा दिखता है? एक की तरह दिखता है। स्क्रीन में मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। जो कृषि वाले मोटर होते हैं सिंचाई करने के लिए, उनका आकार एक की तरह दिखता है। वो क्या करते हैं? जल देते हैं। जल फॉर जुलाई। ठीक है। एक की तरह दिखते हैं, जल देते हैं यानी पानी देते हैं। पानी फॉर 15 यानी 2015। तो याद हो गया ना, एक की तरह दिखते हैं, जल देते हैं, तो जल से जुलाई, और पानी एक ही चीज़ है तो पानी से 15 यानी 2015। तो याद हो गया हमको कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई थी? 1 जुलाई सन 2015 को। औषधि वाले को याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि जो औषधियाँ होती हैं वह आयुर्वेद में काम आती हैं। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वह विलुप्त होती जा रही हैं। क्यों विलुप्त होती जा रही हैं? क्योंकि उनको प्रॉपर पानी नहीं मिलता, जिस कारण से धूप में वह जल जाती हैं और नष्ट हो जाती हैं। ठीक है। तो आप ऐसे समझ जाएंगे कि पानी वाले यानी सिंचाई वाले से रिलेटेड है। तो सिंचाई वाले योजना कब लॉन्च की गई थी? 1 जुलाई सन 2015 को। वैसे औषधि से मुझे एक चीज़ याद आई है, मैं आपको बता दूं कि हालांकि इस टाइम पे क्या हो रहा है कि लोगों को आयुर्वेद के ऊपर विश्वास नहीं है। फिर भी मैं आयुर्वेद से रिलेटेड एक चीज़ बताता हूँ आपको कि जो किडनी स्टोन होता है ना, तो उस किडनी स्टोन को हमारे यहाँ खुद घर में आयुर्वेदिक एक दवा दी जाती है, या फिर ऐसा कहिए एक पत्ती होती है जिसका रस दिया जाता है। ठीक है। तो उसके ज़रिए जो किडनी स्टोन होता है वह ख़त्म हो जाता है पूरी तरह से। आप देखेंगे, एक्सरे करवाएंगे तो आपको फिर वह किडनी स्टोन दोबारा नहीं मिलेगा दवा खाने के बाद। ठीक है। तो ये पूरी तरह से फ्री सेवा होती है। अब हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग को भरोसा है, लेकिन जो लोग नहीं देखते हैं तो उनको अब भरोसा नहीं रहा आयुर्वेद में। लोग जाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, फालतू में पैसे भी बर्बाद करते हैं, और जो वीकनेस आती है अलग से। तो हमारे यहाँ ये खुद घर में ही दवा दी जाती है, पूरी तरह से फ्री दवा होती है। लगभग 1000-2000 आदमी पी के दवा चले गए हैं, पूरी तरह से ठीक भी हो गए हैं। लेकिन भरोसा नहीं है जिनको, तो उनको नहीं बोल सकते हैं। फिलहाल आप में से ऐसा कोई हो जिनको ऐसी समस्या हो आपकी जान पहचान में, तो आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो मैं अपना पता दे दूंगा, तो वो दवा पी सकते हैं, पूरी तरह से फ्री है। मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। फिलहाल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पहल योजना की, जो कि शुरू की गई थी 1 जनवरी सन 2015 को। और यह योजना का जो उद्देश्य था वह था एलपीजी सब्सिडी के जो पैसे हैं सीधे उपभोक्ता के खाते में भेजना। ठीक है। तो यहाँ पर पहल योजना,
पहल मतलब पहली योजना, पहली योजना है पहली तारीख को स्टार्ट होगी, पहली तारीख वर्ष की 1 जनवरी है, ठीक है। और पहल को कर लेते हैं पहनना, ठीक है, पहनना, पहनद्रा, ठीक है। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि यह 2015 में शुरू किया गया था। तो पहली योजना कब लागू की गई दोस्तों? 1 जनवरी सन 2015 से, ठीक है। अब हमारे सामने जो अगली योजना है वह है हृदय योजना। यह योजना जो है शुरू की गई थी 21 जनवरी सन 2015 को। तो हृदय से रिलेटेड एक बीमारी होती है हार्ट अटैक। तो जब हार्ट अटैक होता है तो हर जन एक ईश से दुआ करता है कि सामने वाले का पेन ठीक हो जाए, है ना। सभी लोग जो है दुआ करते हैं ईश से, ठीक है, कि क्या हो जाए, सामने वाले का पेन ठीक हो जाए। तो पेन से 15 यानी 2015, एक ईश से 21, या फिर दुआ से भी दू और वन कर सकते हैं आप। तो दू वन मतलब 21 हो जाएगा। हर जन दुआ करता है तो जन से जनवरी। तो आप ऐसे याद रखिएगा। जो हृदय योजना है यह कब शुरू की गई थी? 21 जनवरी सन 2015 को। इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य जो था वह था कि 12 शहरों के सांस्कृतिक धरोहर को पुनः जीवित करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की। यह योजना शुरू की गई थी 1 जून 2020 को, और इसका उद्देश्य तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या शब्द लिखा हुआ है? वन नेशन वन राशन। राशन की बात हो रही है और राशन गरीबों को चाहिए होता है, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो गरीब होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि हमको 1 जून का भोजन भी अच्छे से नहीं मिल पाता। 2 जून का भोजन होता है सुबह का और शाम का, है ना, एक दोपहर का एक रात का। तो बोलते हैं गरीब कि हम 1 जून का भोजन भी भर पेट नहीं खा पाते हैं, इतनी महंगाई है देश में, या फिर हमको रोजगार नहीं मिल पाता इस कारण से। तो 1 जून का भोजन भी उनको नहीं मिल पाता है। उनकी विश रहती है कि उनको खाना मिले दोनों टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की गई है, इसके अंतर्गत उनको राशन मिलेगा, जिससे कि वह 1 जून की जगह दोनों जून यानी हमेशा का जो भोजन होगा अच्छे से कर पाएंगे। उनकी जो विश है पूरी हो जाएगी। तो 20 से आपको 20 याद आ जाएगा। पहले उनको 1 जून का भोजन नहीं मिल पाता था, अब दोनों जून का मिलेगा, या कि पूरा भोजन मिलेगा। तो 1 जून 2020। तो याद रखिएगा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? 1 जून सन 2020 को, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। ये योजना शुरू की गई थी 9 जुलाई सन 2015 को, ठीक है। तो कौशल विकास यानी कौशल के विकास की बात हो रही है। कौशल में शब्द लिखा हुआ है कौश, कौश को कर लेते हैं केस। केस मतलब बाल होता है। तो जब हम लोग बाल कट करवाने जाते हैं तो किसके पास जाते हैं? नाई के पास। तो नाई से आपको नाइन याद आ जाएगा। नाई क्या करता है? जो जल रखा रहता है यानी पानी रखा रहता है उसको पहले बालों में स्प्रे करता है। तो पानी से आपको याद आ जाएगा 15 और जल से जुलाई, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? 9 जुलाई सन 2015 को, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पर्श योजना की, जिसकी शुरुआत 3 नवंबर सन 2017 को की गई। इसका जो उद्देश्य था वह था कि छठवीं से 9वीं तक के जो बच्चे हैं उनमें डाक टिकट के संग्रह की रुचि बढ़े, ठीक है। तो याद करने के लिए यहाँ पर स्पर्श की बात हो रही है। स्पर्श मतलब छूना। अब हम लोग सीधे चलते हैं संविधान की तरफ। मैंने आपको याद करवाया था कि अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में वर्णित है। 17 से आपको याद करना है 2017 यानी 2017 की योजना है। अब स्पर्श करेंगे यानी छुएंगे, तो जाहिर सी बात है तन को ही छूते हैं इंसान, ठीक है। तन यानी शरीर को, तो तन को छूते हैं। तो तन में तन से 3 याद आ जाएगा, और ना से नवंबर, ठीक है। तन 3 नवंबर। तो याद रखिएगा जो स्पर्श योजना है कब शुरू की गई थी? 3 नवंबर सन 2017 को, ठीक है। बात करते हैं वन रैंक वन पेंशन योजना की, जिसकी शुरुआत की गई 7 नवंबर सन 2015 में। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर रैंक शब्द लिखा हुआ है। रैंक में एक शब्द लिखा हुआ है रैन। रैन मतलब बारिश होती है, ठीक है। और बारिश के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो होता है वह होता है सावन। बोलते हैं सावन की बारिश जो होती है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होती है। तो सावन से आपको सेवन याद आ जाएगा, और रैन से रैंक यानी वन रैंक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वन रैंक वन पेंशन, वन वन 2 हो गए तो 11 हो गया। और 11वां महीना कौन सा है आपको पता है? नवंबर। तो ऐसे याद रखिएगा 7 नवंबर, ठीक है। और आपको पता है रेन में पानी गिरता है, ठीक है। तो पानी से 15 यानी 2015। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि वन रैंक वन पेंशन योजना जो है कब से शुरू की गई थी? 7 नवंबर सन 2015 से। क्योंकि रेन के लिए प्रसिद्ध होता है सावन, सावन से सेवन, वन वन से 11 यानी नवंबर, ठीक है ना। 11वां महीना नवंबर हो गया। और रेन यानी पानी की बात, तो पानी से पानी दे रहा है यानी 2015, ठीक है ना। याद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं वन नेशन वन फास्टैग स्कीम की। इसकी शुरुआत वैसे तो की गई थी 31 अक्टूबर सन 2014 से, लेकिन यह पूरे देश में प्रभावी हुआ है 1 दिसंबर सन 2019 से। तो डेट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है 1 दिसंबर सन 2019, जब से ये प्रभावी हुआ पूरे भारत में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ है वन नेशन वन फास्टैग। फास्टैग में टैग शब्द लिखा हुआ है। अगर बात करें सोशल मीडिया की, जैसे फेसबुक है, वहाँ पर हम लोग कोई भी चीज़ जो होती है उसको टैग करते हैं, ठीक है। कोई भी फोटो अपलोड किए उसको टैग कर दिए। तो जैसे मान लीजिए एक डीपी हम लोगों ने टैग किया, तो क्या होता है फिर लोग कमेंट करते हैं कि नाइस डीपी, बहुत अच्छी है ये वो, ठीक है। तो नाइस फॉर 19 आपको याद आ जाएगा यानी 2019। और एक डीपी टैग करने की बात हो रही थी एक, और डीपी से डी से आपको दिसंबर याद आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा वन नेशन वन फास्टैग स्कीम जो है कब शुरू की गई? 1 दिसंबर सन 2019 से। शुरू कब की गई थी? वैसे मैंने आपको बता दिया 31 अक्टूबर 2014 से, लेकिन मुख्य रूप से ये प्रभावी हुई कब से? 1 दिसंबर सन 2019 से। तो यही डेट हमको याद रखनी है, तो इसीलिए मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, ठीक है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना की। इसको शॉर्ट में बोलते हैं सुमन और इसकी शुरुआत की गई थी 10 अक्टूबर सन 2019 से। ठीक है, तो यहाँ पर सुमन में मन शब्द लिखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जो मन की स्पीड होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, सेकेंडों में एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि ट्रेन से भी ज़्यादा स्पीड में क्या चलता है, मन चलता है। ट्रेन फॉर 10। बाकी आपको किसी भी व्हीकल का नाम याद नहीं आएगा किसी भी गिनती में। ठीक है, ट्रेन से ही 10 आएगा, तो एक तो डेट याद हो गया। अब चलते हैं सुरक्षित मातृत्व में, यानी सुरक्षा करने की बात हो रही है किसके द्वारा, माता के द्वारा। तो आपको पता है जो माता होती हैं बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। ठीक है, यानी आउट से यानी बाहर से जितनी भी समस्याएं आती हैं वो सब पहले माँ के ऊपर गुजरती हैं फिर बच्चों के ऊपर जाती हैं, यानी माँ पूरी तरह सुरक्षा करती हैं। तो आउट फॉर अक्टूबर। और यहाँ पर 19 में शब्द लिखा हुआ है ऊनी। तो क्या होता है जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हमेशा माँ गर्मी बस छोड़ के ऊनी कपड़े पहना के रखती हैं जिससे कि उनको ठंड ना लगे। तो 19 से 19, तो आप ऐसे याद रखिएगा। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना कब शुरू की गई थी, 10 अक्टूबर सन 2019 से। ठीक है, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सुमन। सुरक्षित का सु और फिर मातृत्व का माँ और आश्वासन का ना। ठीक है, तो सुमन हो गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं साथी योजना की। यह योजना शुरू की गई थी 24 अक्टूबर सन 2017 से। साथी की बात हो रही है और आपको पता है साथी की ज़रूरत उनको पड़ती है जो लोग पूरा टाइम बाहर घूमते हैं। ठीक है, बाहर घूमते हैं, जाहिर सी बात है 24 घंटे मान लीजिए बाहर घूम रहा है कोई, बाहर मतलब आउट एरिया में, तो उसको साथी की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई शत्रु हो वो हमला कर दे। तो जब साथी होंगे अपने पास तो शत्रु भी एक बार हमला करने से सोचेंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं कि 24 घंटे जो बाहर रहते हैं, बाहर मतलब आउट रहते हैं, तो 24 और आउट से अक्टूबर वो अपने साथी को साथ में लेकर रखते हैं जिससे कि शत्रु हमला ना करें। तो शत्रु फॉर 17। तो ऐसे याद रखिएगा आपकी साथी योजना कब शुरू की गई थी, 24 अक्टूबर सन 2017 में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत नेट योजना की। इसकी शुरुआत की गई थी 13 नवंबर सन 2017 को। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था, तो यह था ऑप्टिकल फाइबर की मदद से सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना। तो याद करने के लिए आपको यहाँ पर एक शब्द लेना पड़ेगा, नेट। नेट मतलब होता है जाल। ठीक है, तो जाल जो है वह कौन फैलाते हैं, या फिर ऐसा कहिए कि जाल हमेशा बिछाते हैं कौन, शत्रु। यानी अपने किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए शत्रु जो है नए नए जाल हमेशा बिछाते रहते हैं, नए नए नेट बिछाते रहते हैं। तो नए से नवंबर आपको याद आ जाएगा और शत्रु से 17 यानी 2017। और 13 याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि जब शत्रु जो है नए नए जाल बिछाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, हमेशा उन जाल को तोड़ता चला जाता है और आगे बढ़ जाता है। तो तोड़ना फॉर 13। ठीक है, तोड़ा 13। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत नेट जो योजना है वह कब शुरू की गई थी, 13 नवंबर सन 2017 को। आसान है ना, क्योंकि जो शत्रु नए नए जाल हमेशा बिछाते रहते हैं तो उन जालों को तोड़ता हुआ इंसान आगे बढ़ जाता है। तो तोड़ने फॉर 13, नए जाल से नवंबर और शत्रु फॉर 17। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की। इसकी शुरुआत की गई थी 24 अप्रैल सन 2020 में। इसका उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों की मौलिक प्रतियां जो हैं वह प्रॉपर्टी मालिक को दी जाएंगी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये किया गया था। यहाँ पर देखिए स्वामित्व मतलब स्वामी की बात हो रही है। अच्छा, मैं बोलूँ कि कोई भी व्हीकल खड़ी हुई, कोई भी गाड़ी खड़ी हुई है, ये किसकी है, या फिर कोई भी घर है ताला बंद है तो ये किसका है, तो आप बोलेंगे जिसके पास चाबी है वही इसका मालिक है ना, जिसके पास चाबी है वही उसका मालिक है। तो चाबी फॉर 24। और आपको पता है जो मालिक होता है दूसरे व्यक्ति से थोड़ा ऊपर स्थान होता है उसका, मालिक है तो जाहिर सी बात है ऊपर स्थान रहेगा, ऊपर यानी अपर। अपर फॉर अप्रैल। ठीक है, तो आपको ऐसे याद हो गया 24 अप्रैल। और जो मालिक होता है तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मालिक ही बनना, मतलब ऐसा समझिए कि हर व्यक्ति मालिक ही बनना चाहता है, ऐसी उसकी विश रहती है। विश फॉर 20, या फिर ऐसा कहिए कि मालिक की इच्छा के हिसाब से सब चलते हैं, जो भी नौकर होते हैं सब मालिक के विश के हिसाब से काम करते हैं। तो 20 से आपको 20 भी याद आ जाएगा, यानी सन 2020। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना जो है कब शुरू की गई थी, 24 अप्रैल सन 2020 को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान की। इसकी शुरुआत की गई थी 12 मई सन 2020 को। आत्मनिर्भर, अच्छा आपको पता होगा कि घर में अगर मैं बात करूं कि कोई व्यक्ति क्या, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मुझे कौन चाहेगा कि मैं आत्मनिर्भर हो जाऊं, तो ऐसा कह सकते हैं ना कि मेरी माँ है जो, वह चाहेंगी कि उनका बच्चा क्या हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, यानी खुद के पैरों पे खड़ा हो जाए, दूसरे से उसको मदद मांगनी ना पड़े। यानी ऐसा कह सकते हैं कि माई की विश होती है कि उनका जो बच्चा है बड़ा बने, है ना, थोड़ा बड़ा बने, अपने आप में आत्मनिर्भर बने, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। तो माई से आपको मई याद आ जाएगा, बड़ा बने फॉर 12, और यहाँ पर विश है उनकी तो विश से 20 यानी 2020। तो ऐसे याद रखिएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है कब शुरू किया गया था, 12 मई सन 2020 को। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की। इसकी शुरुआत की गई थी 18 जुलाई सन 2020 को। इसका जो उद्देश्य था वह था छोटे व्यापारी व रेहड़ी पटरी वालों को मदद करना। ठीक है, तो यहाँ पर स्वनिधि योजना को अगर आप याद करना चाहते हैं तो सिंपल से इसको चेंज कर लीजिए सानिध्य में। स्वनिधि सानिध्य। सानिध्य का मतलब क्या होता है कि किसी के आश्रय में रहकर कोई काम सीखना। जैसे बड़े बड़े जो साधु संत लोग होते हैं इनके आश्रय में रहकर, इनके सानिध्य में रहकर लोग काम सीखते हैं। ठीक है, तो सानिध्य में रहने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो सानिध्य में जब कोई व्यक्ति रहता है तो हमेशा जो बड़े गुरु जी होते हैं या फिर बड़े महाराज जी होते हैं वो उनका हाथ हमेशा पकड़े रहते हैं,
यानी अपने साथ लिए रहते हैं, कहीं भी आते हैं जाते हैं तो लेके जाते हैं, ठीक है, मतलब लाई गई उन्हीं के द्वारा, ठीक है। तो एक हाथ पकड़े रहते हैं, हमेशा अपने साथ रखते हैं, लेकिन एक खास बात ये रहती है कि हमेशा उनकी विश के हिसाब से काम करना पड़ता है, उनकी इच्छा के हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर इच्छा के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो बाहर कर देंगे, सानिध्य में नहीं रखेंगे। तो विश फॉर 20 आपको याद आ जाएगा 2020, एक हाथ पकड़ के हमेशा साथ में लाते ले जाते हैं। तो लाई फॉर जुलाई आपको याद आ जाएगा, और एक हाथ से 18, ठीक है। तो एक हाथ फॉर एक आठ यानी 18। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है कब शुरू की गई थी, 18 जुलाई सन 2020 को। जैसे ही आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन के हिसाब से आपके सामने डायरेक्ट आंसर मिल जाने वाला है, ठीक है। और नहीं भी मिलता है तो अभी आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको 80% अभी याद हो रहा है, रिवीजन कर लेंगे एक बार फिर से तो पूरा का पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मुझे याद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। इसकी शुरुआत की गई थी 13 जनवरी सन 2017 को। इसका जो उद्देश्य था वह था प्राकृतिक आपदा, कीट व रोग से नष्ट होने वाली फसल जो है किसानों की, उसके बदले में उनका बीमा कवरेज देना, ठीक है। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है क्या, फसल बीमा योजना, फसल की बीमा। तो जाहिर सी बात है किसान फसल की बीमा क्यों करवाता है, क्योंकि उसको आशंका रहती है कि नुकसान होगा। अच्छा, नुकसान सबसे ज़्यादा शत्रु ही पहुँचाते हैं, आपको पता है शत्रु हमेशा नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जो किसान होता है पूरी का पूरा पैसा खेत में ही लगा देता है, तो अगर फसल नष्ट हो गई तो किसान तो गया काम से। इसलिए शत्रु से बचने के लिए किसान क्या करता है, अपनी पूरी की पूरी फसल का बीमा करवा लेता है कि अगर फसल नष्ट भी होती है तो बीमा कवरेज मिल जाएगा। तो ऐसा समझिए कि कोई भी शत्रु था, उसने क्या किया, अपने पूरे के पूरे जानवरों को छोड़ दिया सामने वाले के खेत में। तो पूरा का पूरा तोड़ देंगे जानवर, है ना, फसल जो है पूरी की पूरी बर्बाद कर देंगे, तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। तो तोड़ने फॉर 13, ठीक है, जानवरों ने तोड़ा है तो जानवर से जनवरी, और किसके जानवरों ने, शत्रु के जानवरों ने, तो शत्रु फॉर 17 यानी 2017। तो आप ऐसे याद रखिएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है कब शुरू की गई थी, 13 जनवरी सन 2017 को। आसान है ना। वैसे भी कुछ अलग से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, कुछ जो है फैक्ट ही हैं, तो आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो आसानी से आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग फिट इंडिया मूवमेंट की। इसकी शुरुआत की गई थी 29 अगस्त सन 2019 को, ठीक है। फिट इंडिया की शुरुआत कब की गई थी, 29 अगस्त 2019 को। और इसका जो उद्देश्य था वह था खेल व फिटनेस गतिविधियों को दैनिक जीवन में शामिल करने को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है फिट इंडिया। अब आपको पता है कि फिट रहेगा इंडिया तो जाहिर सी बात है उन्नति करेगा, उन्नति करेगा तो सबसे आगे रहेगा, ठीक है। 29 से 29, आगे से अगस्त, क्योंकि फिट है इंडिया। अब फिट है तो अच्छी बात है ना, नाइस बात है, नाइस फॉर 19। तो आप ऐसे याद रखिएगा फिट इंडिया मूवमेंट जो है 29 अगस्त सन 2019 को शुरू किया गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पीएम आशा योजना की। यह शुरुआत की गई थी 12 सितंबर सन 2018 को। तो पीएम आशा यानी प्रधानमंत्री जी से आशा है किसी को, उम्मीद है किसी को। अच्छा, लोगों को प्रधानमंत्री जी से बड़ी बड़ी आशा रहती है, बड़ी बड़ी उम्मीदें रहती हैं कि वो ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे, मतलब है ना, समझते हैं ना। तो क्या होता है कि लोगों को उम्मीद रहता है हमेशा कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, जिनको उन्होंने कुर्सी पर सीट करवाया हुआ है, बैठाया हुआ है, तो उनसे बड़ी उम्मीद है। बड़ी फॉर 12, किनसे उम्मीद है, जिनको कुर्सी दी है उन्होंने, जहाँ पे सीट दी है उनको, तो उनसे बड़ी उम्मीद है। सीट फॉर सितंबर, ठीक है। क्या उम्मीद है कि वह गरीबी को हटाएंगे, ठीक है, बेरोजगारी को हटाएंगे, ये सब उम्मीदें है ना। तो हटाना फॉर 18, 18 यानी 2018। तो आप ऐसे याद रखिएगा प्रधानमंत्री आशा योजना जो है कब शुरू की गई, 12 सितंबर सन 2018 को, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था वह था किसानों के दलहन व तिलहन फसल के उचित मूल्य दिलाना, ठीक है, यानी जो भी किसान की दलहन और तिलहन फसल होती है उनको उचित मूल्य दिलवाना, ये इसका उद्देश्य था। अब बात कर लेते हैं बहुत ही फेमस योजना की, नमामि गंगे योजना। यह शुरू किया गया था इसको 10 जुलाई सन 2014 को। इसका उद्देश्य था गंगा के संरक्षण व शुद्धि। तो यहाँ पर गंगा की बात हो रही है। गंगा मैया आपको पता है भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती हैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति चाहता है क्या, उनके दर्शन करना, ठीक है। और दर्शन करके क्या करता है, उनके जल को भी आपने देखा होगा कि सब लेके आते हैं, ठीक है, पवित्र जल होता है, सब लेके आते हैं। और हमेशा आपने देखा होगा गंगा माता के पैर जरूर छूते हैं जब जाते हैं वहाँ पे, तो पैर यानी फुट जरूर छूते हैं। तो फुट से 14 यानी 2014, ठीक है। दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन में 10 शब्द आपको मिल जाएगा, और जल लेके आते हैं, जल फॉर जुलाई। तो ऐसे याद रखिएगा आप कि नमामि गंगे योजना जो है कब शुरू किया गया था, 10 जुलाई सन 2014 को। क्योंकि जो गंगा मैया है उनके हर कोई दर्शन करना चाहता है, दर्शन में 10 शब्द लिखा हुआ है, जब जाता है तो जल लेके आता है, और हमेशा उनके फुट जरूर छूता है। तो फुट से 14 और जल से जुलाई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगली कुछ योजनाओं की। तो यहाँ पर कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनको हम लोग साथ में याद कर सकते हैं, क्योंकि एक ही डेट को यह लागू की गई थी, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले योजना की बात कर लेते हैं, वह है अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 9 मई सन 2015 को, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था वह था 18 से 40 वर्ष के लोगों का बैंक में जमा के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन देना, ठीक है। साथ ही योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को की गई थी, और इसका उद्देश्य है 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति का 330 रुपये प्रति वर्ष में 2 लाख तक का जीवन बीमा, ठीक है। और एक और योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी भी शुरुआत 9 मई 2015 को ही की गई थी, और इसका जो उद्देश्य था वह था 18 से 70 वर्ष के व्यक्ति का 12 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम पर 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक का
दुर्घटना बीमा। ठीक है, तो सबको साथ में लेके चलते हैं। पहले वाले में अटल शब्द ले लेते हैं, दूसरे वाले में शब्द लिखा हुआ है जीवन ज्योति यानी जीवन की ज्योति, और तीसरे वाले में सुरक्षा। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द मिल जाएगा हम लोगों को कि कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि जीवन की सुरक्षा जो है या फिर जीवन की ज्योति की सुरक्षा जो है वह अटल है। जीवन ज्योति की बात हो रही है। ठीक है, जीवन ज्योति मतलब शरीर में जो आत्मा है उसको एक तरीके से ज्योति भी बोलते हैं। तो ऐसा कह रहा कोई व्यक्ति की जीवन की जो ज्योति है वह अटल है, या फिर जीवन की ज्योति की सुरक्षा जो है अटल है, वह जो है मर नहीं सकता जब तक कि भगवान ना चाहें। तो जाहिर सी बात है, पैदा होने के बाद मृत्यु जो है भगवान ही डिसाइड करेंगे। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तो दूसरे व्यक्ति की मर्जी से कोई भी इंसान मर नहीं सकता। तो ऐसा कह सकते हैं कि ना मरी जब तक कि भगवान नहीं चाहेंगे, यानी पैदा होने के बाद। ठीक है, तो जीवन की सुरक्षा जो है, जीवन की ज्योति की सुरक्षा जो है अटल है। जीवन की ज्योति फॉर जीवन ज्योति योजना। ठीक है, यह कि जीवन ज्योति बीमा योजना। सुरक्षा से हो गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और अटल से अटल पेंशन योजना। और मैंने क्या बोला कि ना मरी जब तक कि भगवान नहीं चाहेंगे, क्योंकि पैदा तो हो चुका है, तो जाहिर सी बात है भगवान की इच्छा से ही अब जाएगा। पैदा फॉर 15 यानी 2015, ना मरी फॉर 9 मई। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तीनों की शुरुआत कब से हुई थी? 9 मई 2015 को। याद रहेगा ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्मार्ट सिटी योजना की। इसकी शुरुआत 25 जून सन 2015 को की गई थी। उद्देश्य था 100 शहरों का चयन कर उनका विकास करना। फिर है अमृत योजना, जिसकी शुरुआत भी 25 जून 2015 को ही की गई थी, और इसका भी उद्देश्य था 100 स्मार्ट सिटी बनाना, साथ ही साथ 500 शहरों में आधारभूत संरचना का विकास करना। अब जो इसके बाद भी एक योजना है जो कि 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी, वह है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो अब इन तीनों को भी साथ में याद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है 25 जून 2015। ठीक है, तो जून को कर लेते हैं जिन। जिन जो अलादीन के चिराग वाले की बात कर लेते हैं। तो जिन क्या होता है? किसी व्यक्ति की इच्छा को पूरा करता है। बोलता है आका बताओ क्या चाहिए, उस हिसाब से वो दे देते हैं। तो अगर किसी से बोला जाए, मान लीजिए आपसे ही बोला जाए कि बताओ मेरे आका आपको क्या चाहिए, कोई भी जिन बोलता है, तो आप पहले सोचोगे, पहले बोलोगे कि आपको एक घर चाहिए। ठीक है, अच्छा आलीशान घर। उसके बाद आपको घर भी कहाँ चाहिए? गांव में नहीं चाहिए, शहर में चाहिए। ठीक है, मेन सिटी में चाहिए आपको। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। एक तो घर चाहिए, घर कहाँ चाहिए? सिटी में चाहिए। और तीसरा आप चाहेंगे कि आप जो है अमृत पा जाएं, मतलब आपकी कभी मृत्यु ही ना हो, आप ऐसा भी चाहोगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन इंसान एक बार बोलेगा। राक्षस भी क्या करते थे? हमेशा अमृत ही मांगते थे। तो अमृत से आपको अमृत याद आ जाएगा। ठीक है, घर चाहिए यानी आवास चाहिए, आवास से प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, और सिटी में घर चाहिए तो सिटी फॉर स्मार्ट सिटी योजना। अब किससे मांग रहे हैं? जिन से मांग रहे हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि तोहफा देगा जिन। ठीक है, तोहफा में शब्द क्या लिखा हो? 25 तोहफा। तोहफा देगा क्या? जिन। जिन फॉर जून। ठीक है, तो यहाँ से आप 25 जून याद कर सकते हैं। 25 यानी 25 और जिन से जून, तो 25 जून तो आपको याद हो गया। अब वर्ष को याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि जो जिन होता है जब चिराग से बाहर निकल के आता है तो लोग एकाएक उसको देख के डर जाते हैं। डरा फॉर 15। ठीक है, 15 पंडरा, डरने की बात भी आ गई। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ये तीनों योजना, स्मार्ट सिटी योजना हो गई, अमृत योजना हो गई और प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, इनकी शुरुआत 25 जून सन 2015 को की गई थी। ठीक है, फनी है, आपको याद रहेगा। ऑप्शन देख के तो और जल्दी आपको याद आने वाला है, बिना ऑप्शन भी आपको याद रहेगा, ये गारंटी है मेरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगली योजना की। तो अगली तीन योजना भी सेम डेट में स्टार्ट की गई थी और उनके नाम भी सेम है। ठीक है, तो वह योजना है स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, साथ ही साथ है स्वर्ण सिक्का व बुनियल योजना, और फिर एक है स्वर्ण बॉन्ड योजना। ये तीनों योजनाएं 5 नवंबर सन 2015 को शुरू की गई थी। तो यहाँ पर देखिए तीनों में एक शब्द कॉमन लिखा है स्वर्ण। स्वर्ण मतलब गोल्ड की बात हो रही है, सोने की बात हो रही है। और जो गोल्ड होता है स्टार्ट कहाँ से होता है? जी से, GOLD। तो जो जी है उल्टा 5 दिखता है। ठीक है, तो वहाँ से आपका 5 तो क्लियर हो गया डेट। और 15 में भी 5 शब्द लिखे हुए, आपको पता है योजना की बात कर रहे हैं 2014 से लेकर 20 तक की। तो 25 भी नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा? 15 आएगा। तो 5 और 2015 तो आपका कन्फर्म हो गया। अच्छा, गोल्ड यानी सोना होता है, और सोना में 100 के बाद क्या लिखा हुआ है? ना से नवंबर। तो याद रखिएगा ये तीनों जो योजनाएं हैं कब शुरू की गई थी? 5 नवंबर सन 2015 को। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट की जो 5 योजनाएं बचती हैं उनको भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन योजना की। इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर सन 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है। और आपने देखा होगा कि स्वच्छ भारत मिशन का जो स्वच्छ वाला प्रचार आता है उसमें आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी के चश्मे में क्या लिखा रहता है? स्वच्छ भारत। तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को होता है, तो स्वच्छ भारत मिशन भी 2 अक्टूबर से स्टार्ट किया गया था। और आपने देखा होगा कि जो फोर्ट वोट होते हैं ना, किले उले होते हैं, उनको ज़्यादातर स्वच्छ रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वह धरोहर होती है ना, हमारी प्राचीन धरोहर है, तो उनको ज़्यादातर सुरक्षित रखा जाता है, साफ सुथरा रखा जाता है। तो फोर्ट से आपको याद आ जाएगा 14 2014। तो याद रखिएगा स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर सन 2014 को। अब बात कर लेते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना की। इसकी शुरुआत की गई थी 11 अक्टूबर सन 2014 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सांसद आदर्श ग्राम, यहाँ पर आदर्श की बात हो रही है। आदर्श मतलब आइडल होता है।
और जो व्यक्ति हमारे आइडल होते हैं उनमें हमेशा क्या दिखता है, अच्छाइयाँ ही दिखती हैं। मतलब ऐसा समझिए कि आइडल वही व्यक्ति बन सकता है किसी का जिसने अपनी एक एक बुराइयों को आउट कर दिया हो, है ना, मतलब अपनी एक एक अंदर की बुराइयों को आउट कर दिया हो, वही दूसरे व्यक्ति का आइडल बन सकता है। तो 1 फॉर 11 आउट फॉर अक्टूबर। अब जो आइडल होता है तो लोग उनके पैर भी छूते हैं, यानी फुट भी छूते हैं, तो फुट से 14 यानी 2014। तो याद रखिएगा, सांसद आदर्श ग्राम जो योजना है कब शुरू की गई, 11 अक्टूबर सन 2014 को। अगली योजना है श्रमेव जयते योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 16 अक्टूबर सन 2014 को। श्रमेव में शब्द लिखा हुआ है शोरामेव, ठीक है, श्रमेव शोरामेव, तो शोरामेव से आपको शोरा शब्द तो याद आ जाएगा, नहीं 16 से शुरू किया गया। अब इसके बाद एक शब्द लिखा हुआ है जयते। जयते मतलब जय की बात हो रही है, और जय किन की बुलाई जाती है, राजा महाराजा की। राजा महाराजा कहाँ रहते हैं, फोर्ट में रहते हैं, ठीक है, फोर्ट मतलब किले में रहते हैं। फोर्ट फॉर 14 यानी 2014। तो जब राजा महाराजा लोग कहीं जाते हैं युद्ध में, आपने देखा होगा जब जाते हैं बाहर, जैसे ही वो किले के बाहर निकलते हैं तो उनकी जय बुलाई जाती है, ठीक है, जयकारा बुलाया जाता है, या फिर बाहर से कभी आते हैं तो जयकारा बुलाया जाता है। तो जय फॉर आपको जयते याद आ जाएगा, यानी श्रमेव जयते। आउट से आते हैं या फिर आउट जाते हैं, बाहर आते हैं या फिर बाहर जाते हैं, तो ऐसे आपको आउट से अक्टूबर भी याद आने वाला है। तो याद रखिएगा, श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर सन 2014 को शुरू की गई थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। इसकी शुरुआत की गई थी 19 फरवरी सन 2015 को। तो यहाँ पर मृदा स्वस्थ यानी जो मिट्टी है वह स्वस्थ है। स्वस्थ है तो जाहिर सी बात है अच्छी बात होगी, है ना। मृदा स्वस्थ ना रहे ये तो गलत है, लेकिन मृदा स्वस्थ रहे ये अच्छी बात है। नाइस, नाइस फॉर 19, ठीक है। अब जो मृदा है, मृदा का संबंध डायरेक्ट किसान से होता है, यानी फार्मर से होता है। मिट्टी का संबंध डायरेक्ट किसान से होता है, फार्मर से। फार्मर फॉर फरवरी, फार्मर क्या करता है, मृदा की देखभाल करता है ना, जो भी चीज़ें उसको चाहिए, जो भी खाद बीज चाहिए सब डालता है, और ऊपर से पानी की जब जरूरत होती है मृदा को तो पानी भी देता है। तो पानी फॉर पानी दे रहा है, यानी 15/2015। तो आप ऐसे याद रखिएगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है कब शुरू की गई, 19 फरवरी सन 2015 को। अब इस वीडियो का जो लास्ट बचता है ना योजना, लास्ट सुन के बड़ा आराम मिलता है वैसे भी, तो लास्ट योजना जो है वह है गरीब कल्याण रोजगार योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 20 जून सन 2020 को। तो यहाँ पर गरीब कल्याण, गरीब के कल्याण की बात हो रही है, ठीक है। तो गरीब अपने कल्याण के बारे में हमेशा सोचता है कि उसका कल्याण हो, उसकी इच्छा रहती है उसका भला हो। तो इच्छा रहती है 20 रहती है, 20 से आपको 20 याद करना है, ठीक है। और उसकी जो इच्छा कौन पूरा कर सकता है, जिसके पास पावर हो, यानी भगवान पूरा कर सकते हैं, या फिर दूसरा जिन भी पूरा कर सकते हैं, है ना। जिन भी बोलते हैं आपकी क्या इच्छा बताओ, आपको दे दिया जाएगा चीज़ें। तो जिन फॉर जून आपको याद आ जाएगा, तो 20 पूरी करते हैं जिन या फिर भगवान। तो जिन से आपको जून याद करना है, ठीक है, 20 से आपको 20 याद करना है, 20 यानी 20 जून और सन 2020। तो याद रखिएगा, गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून सन 2020 को शुरू की गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो भी केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं थी उनको ट्रिक के माध्यम से याद किया। आपको ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि कमेंट करना जरूरी है। मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए ट्रिक बनाता हूं, तो क्या आप एक कमेंट नहीं कर सकते हो, तो कमेंट करना जरूरी है। पहले ये बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और दूसरा आपको मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा तो उन क्वेश्चन के आंसर भी कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वन रैंक वन पेंशन योजना कब शुरू की गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वन नेशन वन फास्टैग स्कीम कब शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 4, भारत नेट योजना कब शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 5, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6, नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइए, देखते हैं आपको कितना याद हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।